हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा डीसी मोटर स्टार्टर से। जैसे हमें पता है कि कोई भी डीसी मोटर स्टार्ट करते हैं तो डीसी मोटर स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम आज के क्लास में यही देखेंगे कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और उसका कारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर, मतलब स्टार्टर की ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद में जब भी डीसी मोटर हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए डीसी मोटर स्टार्टर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में थर्ड नंबर है कि ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में आर्मेचर का जो करंट होता है, आर्मेचर जो है बहुत ज़्यादा करंट लेती है। जैसे कि हमारे पास आर्मेचर का एक इक्वेशन है, आर्मेचर करंट IA इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज V माइनस EB, मतलब बैक EMF डिवाइडेड बाय आर्मेचर का रजिस्टेंस। ये आर्मेचर का इक्वेशन है हमारे पास। लेकिन जब भी हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में जो स्टार्टिंग कंडीशन होता है वो स्टार्टिंग कंडीशन में EB जो है ये अपसेंट होता है। इसलिए जब भी मोटर हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग केस में, मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में, हमारे पास आर्मेचर का इक्वेशन होता है IA इक्वल टू V माइनस स्टार्टिंग कंडीशन में EB जो है ये अपसेंट है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर्मेचर का रजिस्टेंस। ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग केस में, ये इक्वेशन हो जाएगा स्टार्टिंग केस में। और ये इक्वेशन हमें मिल गया, ये हो जाएगा रनिंग कंडीशन में। मोटर जब रनिंग कंडीशन में होती है तब ये इक्वेशन होगा, और स्टार्टिंग कंडीशन में मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में ये इक्वेशन हमारे पास होगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, अप्रॉक्स लेस देन 1 ओम। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि टर्मिनल वोल्टेज V बराबर 220 वोल्ट है डीसी सप्लाई। उसके बाद में आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो इसे मान के चलते हैं 0.5 ओम। तो हमें आर्मेचर करंट कितना लेगा उसको निकालना है। तो IA इक्वल टू V डिवाइडेड बाय RA, तो वोल्टेज हो जाएगा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.5 ओम। अगर यहाँ पे हम आर्मेचर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा 440 एम्पियर। 440 एम्पियर आर्मेचर का करंट है, मतलब आर्मेचर स्टार्टिंग केस में सप्लाई वोल्टेज से जो करंट लेगा वो 440 एम्पियर इतना करंट होगा। तो इतना हेवी करंट अगर आर्मेचर वाइंडिंग से फ्लो होता है तो आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग जल ना जाए, बर्न हो जाए, इसलिए हमें स्टार्टिंग का करंट कम करना है। तो स्टार्टिंग का करंट कम करने के लिए हमें आर्मेचर के सीरीज़ में रजिस्टेंस लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक सीरीज मोटर है, ये आर्मेचर हो गया सीरीज मोटर का। उसके बाद में ये फील्ड वाइंडिंग। अगर आर्मेचर करंट स्टार्टिंग केस में 440 एम्पेयर का करंट ले रहा है तो ये जल जाएगा, तो इसलिए हमें इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो कि अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट को अपोज करेगा और स्टार्टिंग में आर्मेचर वाइंडिंग को जलने से बचाएगा। तो इसी वजह से हम कोई भी डीसी मोटर को डायरेक्ट सप्लाई के साथ नहीं जोड़ते। डीसी मोटर को सबसे पहले हम स्टार्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, बाद में उसको डीसी सप्लाई देंगे। अब इसका भी हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल से अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में अच्छा आ जाएगा। जैसे हमने देखा था कि स्टार्टिंग केस में हमारे पास आर्मेचर का इक्वेशन ये था, यहाँ पे EB एब्सेंट था इसलिए 0 कंसिडर किया। रनिंग कंडीशन में आर्मेचर में EB क्रिएट हो जाता है, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं। IA इक्वल टू V माइनस EB बैक EMF डिवाइडेड बाय आर्मेचर रजिस्टेंस। तो यहाँ पे V था हमारा 220 ही लेके चलते हैं, 220 वोल्ट। यहाँ पे EB कंसिडर करते हैं 210 वोल्ट का क्रिएट हो गया है, और आर्मेचर रजिस्टेंस जो है वो 0.5
ओम का था। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करते हैं 220 माइनस 210 डिवाइडेड बाय 0.5 ओम का आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 0.5, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 20 एम्पियर। तो इससे हमें यहाँ पे पता चला कि स्टार्टिंग कंडीशन में जो आर्मेचर करंट लिया था वो लिया था IA इक्वल टू 440 एम्पियर, और जब रनिंग कंडीशन में आर्मेचर करंट था वो था 20 एम्पियर। तो डायरेक्ट हम डीसी मोटर को कनेक्ट करते हैं तो इतना हेवी करंट लेगा, तो हेवी करंट की वजह से आर्मेचर जो है ये जल जाएगा। तो यहाँ से हमें जो हमारा डीसी मोटर स्टार्टर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। स्टार्टिंग केस में हमें करंट को कम करना है, करंट को लिमिट करना है, तो करंट को लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी। इन शॉर्ट, स्टार्टिंग केस में आर्मेचर के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का काम स्टार्टर का होता है। जैसे स्टार्टर के टाइप होते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, उसके बाद में 3 पॉइंट स्टार्टर, और उसके बाद में 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है वो भी हम देखेंगे, और इसका वर्किंग डिटेल में एक एक करके हम समझेंगे। जैसे 2 पॉइंट स्टार्टर है, तो 2 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर जो है, 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। और 4 पॉइंट स्टार्टर जो है, 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ से हम वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर ये बोल सकते हैं डीसी स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं। तो स्टार्टिंग का करंट लिमिट करने के लिए हम डीसी मोटर में स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं।